हेलो बच्चों, कैसी चल रही है जिंदगी। जो भी हो, एंजॉय योर लाइफ। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मुझे उस जो चैप्टर है ना, उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन है, तो रिलेशन का मतलब क्या है हमें ये तो पता होना चाहिए ना। रिलेशन आखिर है क्या चीज, रिलेशन है क्या चीज। और इससे पहले मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि केवल रिलेशन और फंक्शन के बारे में, बस उसका चेहरा हमको पता चल जाता है। तो आप उस वीडियो के देखें। किसी भी चीज को हम जान जाते हैं, बट वो हमें नहीं पता तो वो है क्या चीज। तो आप उस वीडियो को जाकर देखो, रिलेशन और फंक्शन, और क्लैरिटी हो जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद। तो रिलेशन क्या है, क्या है रिलेशन। जो नॉर्मल लाइफ में दो लोगों के बीच एक रिलेशन होता है, क्या वही रिलेशन यहाँ पर भी होगा? क्या वही रिलेशन है यहाँ पे? हाँ जी, वही है। बट लोग तो मैथ में तो होंगे नहीं ना। यहाँ पे ना तुमको, हमको जो रिलेशन पढ़ना है, वो रिलेशन ना दो सेट के बीच करना पड़ता है। रिलेशन किन के बीच में होती है? दो सेट के बीच में। अरे अब ये मत बोलना कि सर सेट क्या होता है। क्लास 11th में पहला ही चैप्टर था सेट, तो आपको पता होगा सेट क्या होते हैं। तो दो सेट के बीच एक रिलेशन होता है, उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ इस रिलेशन को समझने के लिए। मान लो कि सपोज करो ए एक सेट है 1 और 2, 1 एंड 2 एलिमेंट बैठा हुआ है, और बी सेट है अल्फा बीटा। ले लो, कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इनमें एक रिलेशन इस तरह बन रहा है। ए हमारा 1 और 2 है, और इधर अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो एक के साथ हम अल्फा को भी जोड़ दिए और बीटा को भी जोड़ दिए। चलो जोड़ देते हैं। और 2 के साथ भी अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ देते हैं। तो तुम बोलोगे सर ये तो कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो गए। अरे यही तो रिलेशन है, यही रिलेशन है। ये सेट ए है और ये सेट बी, और कुछ रिलेशन होता नहीं है। तो रिलेशन हो रहा है ए से बी में। इस एरो का भी मीनिंग तुमको समझ में आना चाहिए। इस एरो का मतलब है ये जो सेट है ना, बी से जा रहा है रिलेशन बनाने के लिए। अगर ये एरो उल्टा हो जाता ना, तो इसका मतलब ये होता कि जो सेट बी है वो ए से रिलेशन बना रहा है। तो उस एरो को भी ध्यान में रखना। तो रिलेशन कहां से कहां हो रहा है? ए से बी। 1 अल्फा के साथ है, जो हमारा रिलेशन तैयार हुआ है 1 अल्फा के साथ है, 1 बीटा के साथ है, और 2 भी अल्फा के साथ है, और 2 बीटा के साथ है। तो ये जो रिलेशन है, इसी को तो पढ़ना है हमें। तो रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो तुम एक चीज देखो, सर ये तो ए क्रॉस बी है, ये तो ए क्रॉस बी है। इसका मतलब ए क्रॉस बी कहीं ना कहीं हमको रिलेशन में आएगा। जो इसका डिफाइन, जो जिस तरीके से तुम करोगे, इसका डेफिनेशन होता है, जो डेफिनेशन होता है
जो डेफिनेशन होता है अ रिलेशन, या ऐसे लिख लो, जो इसका डेफिनेशन होता है सबसेट एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड a relation from set A to set B। ये डेफिनेशन है। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए क्रॉस बी पता, क्लास 11th में भी आपने सेट में पढ़ा होगा। जो ए क्रॉस बी का जो सबसेट है ना, पूरे रिलेशन होंगे। तुम यहाँ का ना जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट सबसेट जो तुमको समझ में आ रहा है वो सारे रिलेशन होंगे। मान लो सपोज करो 1 अल्फा, तो 1 अल्फा भी हमारा ये रिलेशन है। 1 बीटा ये भी रिलेशन है। 2 अल्फा ये भी रिलेशन है। 2 बीटा वो भी रिलेशन है। या पूरा ही ले लो, वो भी तो रिलेशन ही है। सबसेट पता है ना। कोई बोलेगा सर 1 अल्फा क्या 1 बीटा होगा? जी बिल्कुल होगा। 1 अल्फा और 1 बीटा ये भी एक प्रकार का रिलेशन ही है। ये भी रिलेशन ही है। तो ए क्रॉस बी के जितने सारे सबसेट होंगे उतने सारे रिलेशन होंगे। ये माइंड में बैठ जाना चाहिए। तो हमको एक चीज और क्लियर हो गया कि जो नंबर ऑफ रिलेशन अगर हम पता करना चाहें, नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होता है। और नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 पे पावर पी क्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का यहाँ पे सबसेट कितना होगा? यहाँ पे 2 पे पावर 4 हो जाएगा। 2 पे पावर 4, 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। और ए क्रॉस बी का सबसेट तो क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, अगर नंबर ऑफ ए तुम्हारा पी है और नंबर ऑफ बी क्यू है, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, तो क्या बोलोगे सर 2 पे पावर पी क्यू होगा? 2 पे पावर पी क्यू। जितने एलिमेंट ए में बैठा रहेगा, जितने एलिमेंट बी में बैठा रहेगा, उनको मल्टीप्लाई करके 2 के खोपड़ी पे पहुंचा देना है, बस काम खत्म। नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होता है। तो आइए चलते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या चीज होता है। अगर जिस भी लड़के को अगर रिलेशन पता है, क्या वो इनवर्स नहीं बता सकता? इनवर्स का तो मीनिंग हमको पता है, किसी भी चीज का उल्टा। तो रिलेशन का उल्टा मतलब समझो, एक एक का नाम क्या ले लें? इसका नाम कल्लू ले लो और इसका नाम मुन्नी ले लो। इनका नाम मुन्नी और उसका नाम कल्लू है, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी जो मुन्नी है ना, एक चाहती कि मेरा कल्लू से रिलेशन बन जाए,
तो मुन्नी कल्लू के पास आती है और बोलती है विल यू मेरी मी। तो ये बोलती है विल यू मेरी मी। तो अगर एक्सेप्ट कर ले तो एक रिलेशन बन जाएगा। अब देखो अगर ऐसा ना हो, अगर कल्लू मुन्नी के पास आकर बोले विल यू मैरी मी, विल यू मेरी मी, मतलब इसका उल्टा हो गया। पहली बार में मुन्नी कल्लू के पास आकर बोल रही थी क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब दूसरी बार उल्टा क्या हो गया कि कल्लू मुन्नी के पास आकर बोल रहा है कि विल यू मेरी मी। तो इस कंडीशन में जो होगा ना वो तो इनवर्स हो गया ना, यही इनवर्स है हमारा, इनवर्स ऑफ रिलेशन। ऊपर एक रिलेशन है, जब मैं दूसरे से रिलेशन बना रहा हूं तो रिलेशन है, बट वो मेरे से आकर रिलेशन बनाए तो वो इनवर्स ऑफ रिलेशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ए से जो ए सेट था वो बीटा के बी सेट के साथ रिलेशन बना रहा है। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, जब हमारा बी ए के साथ रिलेट करे, रिलेशन बनाए, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन। और इनवर्स ऑफ रिलेशन को आर पे पावर -1 कर दो, उसको डिनोट किया जाता है। तो इसको सीधा लिख लेना, इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, मतलब एक एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, देन बिलोंग टू आर, देन वाई एक्स बिलोंग टू आर इनवर्स। एक्स वाई रिलेशन में बैठा हुआ है तो वाई एक्स इनवर्स ऑफ रिलेशन होगा। काम खत्म। और इसमें कुछ ज्यादा सोचने की चीज है ही नहीं। देखो यही पे आ जाओ ना, सेट ए और सेट बी के साथ रिलेशन कौन कौन है बोलो। जो रिलेशन हमारा है वो 1 अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा और 2 बीटा एक रिलेशन है। जब इसका कोई तुमसे पूछ दे तो तुम बताओ इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा, सीधा बोल देना, इसको पलट देना, सीधा बोल देना सर आर इनवर्स होगा 1 अल्फा के साथ जुड़ा है ना, अब की बार अल्फा 1 के साथ जाएगा, कनेक्ट होगा, बीटा 1 के साथ होगा, अल्फा 2 के साथ कनेक्ट होगा, बीटा 2 के साथ कनेक्ट होगा, बीटा 2 के साथ कनेक्ट होगा। और एक चीज यहां पर और समझ में आ रही है, जो रिलेशन बनाने जाता है वो होता है डोमेन, पता है, जिससे रिलेशन बनाता है वो रेंज होता है। मतलब 1 और 2 जा रहे हैं अल्फा बीटा के साथ रिलेशन बनाने के लिए, तो 1 और 2 यहां पर डोमेन है, 1 और 2 डोमेन है, डोमेन जो आर का है वो तो 1,2 है ना, 1,2 है। और अल्फा रेंज क्या है हमारा, रेंज क्या है, वो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। बट अगर कोई तुमसे बोल दे कि इनवर्स ऑफ रिलेशन का डोमेन बताओ, तो सीधा बोलोगे सर ये तो उल्टा हो जाएगा, अल्फा और बीटा 1 और 2 के साथ रिलेट करेगा, जाएगा रिलेशन बनाने के लिए, तो डोमेन यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा और रेंज हो जाएगा 1 और 2। तो एक यहाँ पे चीज क्लियर हो जाना चाहिए, जो डोमेन होगा आर का वो रेंज के बराबर होगा, रेंज ऑफ इनवर्स के बराबर होगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स। जो रेंज आर का होगा वो डोमेन के बराबर होगा,
किसका डोमेन इनवर्स के बराबर। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो रिलेशन में डोमेन है वो इनवर्स में तो रेंज हो जाएगा, और जो रेंज रिलेशन में है वो इनवर्स में डोमेन बन जाएगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे 1 2 अल्फा बीटा के साथ जा रहा है, तो 1 और 2 डोमेन है। बट इनवर्स में देखोगे तो रेंज हो गया, तो रेंज बन गया। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से कुछ क्लियर हो रही है। तो आइए हमारे साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को समझिए। मतलब रिलेशन को कितने कितने तरीकों में दिखा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन, जो पहला रिलेशन ये वाला देख रहे हो, एक कहलाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म है ना, हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, ये खुद बता दिया जाता है कि इनके इनके साथ रिलेशन में है। तो ऐसे फॉर्म दिख जाए समझना कि रोस्टर फॉर्म है रिलेशन का। अब दूसरा सेकेंड जो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? अब देखो, ये जो रिलेशन ऊपर को देख रहे हो ना, ऊपर रिलेशन देख रहे हो ना, थोड़ी सा उसी को पर्दा लगाकर तुमको दे दिया जाता है, पर्दा लगा के दे दिया जाता है थोड़ी से वेरिएबल के साथ। डायरेक्टली यहां पे नहीं बताया जा रहा है कि कौन किसके साथ रिलेशन में है, बट हम थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, पर्दा हटाएंगे, पता चल जाएगा रिलेशन कौन किसके साथ रिलेशन बना रहा है। तो सेट बिल्डर थोड़े से चालाकी करता है। तो देखो ये जो पैटर्न देख रहे हो, ए कोमा बी चाहे एक्स कोमा वाई बोल सकते हो, तो ए कोमा बी बोला गया सच दैट। अब थोड़े देखो यहाँ पे ए है और बी है, ए है और बी है, ए और ए बी, ठीक है। बी कुछ देख रहे हो, 1 में 2 ऐड करने पे 3 बन रहा है। 4 देख रहे हो, 2 में 2 ऐड करने पे 4 बन रहा है। 5 देख रहे हो, 3 में 2 ऐड करने पे 5 बन रहा है। इसका मतलब बी है वो ए प्लस 2 होना चाहिए, और ए सेट ए से बिलोंग करता है, बी सेट बी से बिलोंग करता है। दैट्स ऑल, खत्म। अब नेक्स्ट जो फॉर्म है वो विजुअल फॉर्म होता है। विजुअल फॉर्म का मतलब परिचित, हमको पता चल जाता है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, और डायरेक्टली वो दिखाते भी हैं। मतलब कभी कभी हम शादी में जाते हैं, दूल्हा और दुल्हन को हम देखकर हम बता देते हैं कि हाँ इन्हीं की शादी होने वाली है। इसकी शादी हो रही होती है, उनको हम पता कर लेते हैं यार इन्हीं दोनों की शादी हो रही है। बट वैसे उसमें बहुत सारे ऐसे इंसान भी है जो रिलेशन में है, बट उनको हम नहीं जान पाते। वो तो हुआ है सेट बिल्डर, जाकर हम चेक करेंगे। अब बट जो दुल्हा दुल्हन को देखकर हम बता रहे हैं वो ही तो है विजुअल फॉर्म। डायरेक्टली तुमको परिचित किया जा रहा है कि हाँ इनके साथ रिलेशन बनाया जा रहा है। ये तो परिचित दिख रहे हैं ना, 1 3 के साथ, 2 4 के साथ, 3 5 के साथ। ऐसे रिलेशन विजुअल फॉर्म में कल आता है, दिखा सकते हैं इतने टाइप से तुम्हारे पास। हालांकि ये तुमको थोड़ी सी डिस्टर्ब करता है, और मैक्सिमम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।